प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन के अनुष्ठान का प्राण लेते हुए पूरे 10 मिनट 50 सेकंड का ऑडियो संदेश जारी किया। मोदी कहते हैं कि कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है, लेकिन एक बड़ी बात जो हम बताने जा रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण है। जी हां, जब बीजेपी की एकता यात्रा अयोध्या पहुंची थी उस वक्त मोदी को कोई ठीक से पहचानता तक नहीं था, लेकिन मोदी ने अयोध्या में खड़े होकर एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या है वो प्रतिज्ञा, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 22 जनवरी 2024 मोदी के जीवन का सबसे बड़ा दिन आने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दशक पुराना प्रण पूरा हो जाएगा। मोदी इस दिन नए राम मंदिर में मुख्य यजमान के रूप में रामलला की आंखों से पट्टी हटाए जाने के बाद पहला दर्शन करेंगे। इसी के साथ 14 जनवरी 1992 को जन्मभूमि में रामलला के सामने दी गई उनकी भावपूर्ण प्रतिज्ञा साकार हो जाएगी। आज हम मोदी की उस प्रतिज्ञा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आखिर क्या कहा था मोदी ने रामनगरी अयोध्या में खड़े होकर। पहले आपको साल 1990 का एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोदी जय जय सिया राम का नारा लगा रहे हैं। ये वीडियो लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के वक्त का है। Don't attach much importance to this arrest. This is in my political life, this is a normal affair. अयोध्या में राम मंदिर के आंदोलन में मोदी भी जुड़े थे। 25 सितंबर 1990 में जब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा शुरू की, तो इसके मुख्य सूत्रधार मोदी ही रहे। तब राम जन्मभूमि से एक बड़ी प्रतिज्ञा ली और ये प्रतिज्ञा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पूर्व प्रचारक, बीजेपी संगठन के एक महासचिव ने ली थी। और इस प्रतिज्ञा का साक्षी खुद अयोध्या है। ये प्रतिज्ञा राष्ट्र की अखंडता के संकल्प पर निकले राम भक्त ने ली थी। ये प्रतिज्ञा सरयू किनारे खड़े होकर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के संयोजक ने ली थी। जी हाँ, उस प्रतिज्ञा को लेने वाले शख्स का नाम था नरेंद्र मोदी। संजोग ही था कि मैंने उनसे प्रश्न ही कर लिया था कि अब कब आएंगे, क्योंकि वो दाढ़ी आड़ी उस समय रखाए थे, मुझे अच्छे लगे। तो उस समय कोई बहुत बड़ा नाम उनका नहीं था, क्योंकि ना मुख्यमंत्री थे न थे, तो मुझे उनसे ही पूछना पड़ा। तो उन्होंने कहा जब मंदिर बनेगा तब मैं आऊंगा। इसके बाद एकता यात्रा के संयोजक से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी ने 22 साल का सफर तय किया। इस दौरान वो महेंद्र त्रिपाठी के सामने ली गई राम प्रतिज्ञा को हर पल निभा रहे थे।
इस दौरान कई बार पीएम मोदी अयोध्या गए और राम मंदिर के करीब भी पहुंचे, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। 5 मई 2014 को जब अयोध्या जिले के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मोदी की रैली हुई, तब भी वो राम जन्मभूमि नहीं गए। इसके बाद 16 फरवरी 2017 को फिर से पीएम मोदी ने अयोध्या से सटे बाराबंकी जिले में रैली की, लेकिन अयोध्या नहीं गए। इसके बाद उन्होंने 1 मई 2019 को अयोध्या जिले के रामपुर माया में रैली की, लेकिन इस बार भी अयोध्या से दूर ही रहे। 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद जब लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके कुछ महीने बाद 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों के हक में फैसला दिया और राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की संसद में भी इसका जिक्र किया और खुद ऐलान किया कि राम मंदिर बनाने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए जब ट्रस्ट बनाया गया तो राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर बनने का रास्ता भी साफ हो गया और पीएम मोदी की प्रतिज्ञा पूरी होने की ओर बढ़ी। 6 महीने बाद पीएम मोदी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे और 5 अगस्त 2020 को उन्होंने 29 बरस बाद पहली बार रामलला के दर्शन किए। आज पूरा भारत राममय है। पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला भी रखी। मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी कितने उत्सुक थे, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिलान्यास करने के बाद वो मंदिर कैंपस में घूम घूम कर एक इंच की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे थे। और अब वो घड़ी आ गई है, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई है। आज पीएम मोदी कह रहे हैं 500 साल का धैर्य तपस्याएं पूरी हुई है। आइए हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। आज तक फिर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक तरफ राम मंदिर के लिए मोदी का प्रण है, दूसरी तरफ विपक्ष की पॉलिटिक्स। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तमाम तरह की बयानबाजियां हैं। कांग्रेस के नेता 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराकर राम मंदिर के उद्घाटन पर बवाल काट रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि वो 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अयोध्या जाएंगे। इतना ही नहीं, इमरान मसूद जैसे कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी अब ये दावा कर रहे हैं कि वो प्रभु राम के ही वंशज हैं। आखिर कांग्रेस के दिमाग में चल क्या रहा है? 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। एक तरफ पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष राम मंदिर को लेकर सियासत और तेज कर रहा है। कांग्रेस कह रही है कि 22 जनवरी ही क्यों, ये तो अपनी आस्था है, वो कभी भी अयोध्या जा सकते हैं। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। सबसे पहले इन्होंने जो है वो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया। उसके बाद जब कोर्ट में मैटर आया तब उसमें गतिरोध पैदा किया और अब प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर जो है वो अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह के जो बहिष्कार बहादुर लोग हैं, वो बहिष्कार इनकी किस्मत बन गई है और इस तरह का बहिष्कार करते करते जनता ने इनका बहिष्कार। कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का सीधे बहिष्कार कर रही है। कांग्रेस कह रही है अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, ये अशुभ है, खिलवाड़ किया जा रहा है, सनातन को बांटा जा रहा है। एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। धार्मिक परंपराओं, सनातनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है भाजपा द्वारा। पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कांग्रेस ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता ठुकरा तो दिया है, लेकिन पार्टी की दुविधा बढ़ती ही जा रही है। जहां टीवी खोलो
देश में और कुछ नहीं, सिर्फ राम मंदिर ही है। चुनाव राम मंदिर मोदी पार करना चाहते हैं, बस यही उनका मकसद है। इसलिए हमें लगा कि इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हाजिर रहना मुनासिब नहीं होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, सनातन धर्म को बांटने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कहाँ तो कांग्रेस कह रही थी ताला हमने खुलवाया, पूजन हमने कराया, अब वो राम बीजेपी के हैं, रावण उनके हैं, तो रावण युद्ध का हासिल क्या हुआ वही 2024 में होगा। राम मंदिर और भगवान राम पर हो रही सियासत इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस के नेता इमरान मसूद हर किसी को राम का वंशज बता रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त नहीं होती तो क्या होता। हम ये एक ही शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता, अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता बताइए। बीजेपी की भक्ति और विपक्ष की सियासी आहुति के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता क्या सोचकर ठुकराया है। कहीं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से फिर सेकुलर वाले रास्ते की ओर तो नहीं मुड़ गई है। आज तक ब्यूरो।